अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, एन्जॉय कर रहे होंगे। अच्छा, मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा है कि मैं फ़िलॉसफ़ी के सोर्स मटेरियल्स बताऊँ, रीडिंग मटेरियल बताऊँ। पहले हम देख लेते हैं कि जो हमें ऑलरेडी गिवन सजेस्टेड रीडिंग्स हैं फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट के लिए एफपीएससी ने जो हमें बुक्स रिकमेंड की हुई हैं, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है? इसमें से पहली बुक जो उन्होंने बर्टन रसेल की कहा है वो बहुत कॉमनली लोग पढ़ते भी हैं वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले तो आपको एक कंपाइल्ड बुक्स जैसे जेडब्ल्यूटी की हो गई, एडवांस पब्लिशर्स की होगी या कुछ इस तरह के डिफरेंट पब्लिशर्स हैं, यू नेम इट, एचएसएम। आप बाजार में जाएंगे, किसी भी बुक बैंक पे जाएंगे, बुक स्टोर जाएंगे, तो वहां पे आपको ढेरों एफसीएसएस की बुक्स मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट पे, ठीक है? तो वो एक कन्फाइंड बुक्स होती हैं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप वो करें। चलो वो आप देख सकते हैं, उसको उसका एक ओवरव्यू ले लें और उसको देख लें कि उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। ज़रूरी तो नहीं है कि वो जो उन्होंने क्वेश्चन का आंसर सारा लिखा हुआ है या जो सारा नोट लिखा हुआ है वो अटेम्प्टिंग तरीका ही हो, बट उसको एक बार रीड आउट कर लें, देख लें कि किस तरह उसमें बात है। वो मैं क्यों नहीं कहूँगी, आई लेट यू नो लेटर। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन, एक तो वो हो गया कि आप वो कन्फाइंड बुक ले सकते हैं इफ़ यू वांट, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप वो लें। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आपके पास ये जो सारे सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, आप इनको पढ़ना शुरू करें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रीडिंग्स हैं, इनको पढ़ना कोई आसान काम भी नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जितना मटेरियल आप डिफरेंट बुक से गैदर करेंगे, उतना आपकी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए अच्छा होगा, उतना आपको अटेम्प्ट करना अच्छा लगेगा भी और समझ में भी आएगी, ठीक है? तो जितना ज़्यादा आप डिफरेंट सोर्सेस से पढ़ेंगे, उतना नॉलेज आपका बढ़ेगा, नुकसान नहीं होगा आपको। ऑनेस्टली किसी भी बुक से पढ़ेंगे और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, नुकसान नहीं है आपको, कहीं न कहीं ज़रूर फ़ायदा करेगा। अच्छा, 2 बुक्स जो बहुत कॉमन है, एक ये बर्टन रसेल की है वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए, ये जो जितने भी ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, इनके बारे में आपको समझ में लगेगी इस किताब को पढ़ने से। अच्छा, बुक्स का क्या नुकसान होता है ना, नुकसान तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये है कि वो आपको थोड़ी-सी ना इर्रेलेवेंट बातें भी बताएँगे। आपको प्रॉपर एक एक फिलॉसफर के बारे में ए टू ज़ेड बातें बताएँगे, या कुछ उसमें बर्टन रसेल में डिफरेंट रसेल अपने तरीके से भी वो बात कर रहे हैं। ठीक है, वो उनके अपने भी, क्योंकि जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे तो इतनी कोई इंट्रिगिंग बुक नहीं लगी ऑनेस्टली। हर हर बंदे का अपना व्यू है, तो मेरा व्यू रसेल के लिए कोई इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ठीक है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, बट पेपर के हवाले से मेरे लिए वो इतना इंट्रिगिंग नहीं था, ठीक है? इसलिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगी। बाकी आप लोग पढ़ना चाहते हैं, यू गाइस आर मोस्ट वेलकम, जरूर पढ़ें। मेरे पास बुक भी है, लेट मी शो यू कि वो बुक, चले मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है जी पावर ऑफ आइडियाज, ये भी मेरे पास बुक अवेलेबल है, मूर एंड ब्रॉडर की है, और इसमें आपको कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर्स मिलेंगे जो जिस तरह ये प्रैग्मिस्ट्स हैं, प्रैग्मेटिस्ट्स हैं, और एग्जिस्टेंशियलिज्म और इस सब के बारे में, इन थ्योरीज के बारे में आपको पता लगेगा, ठीक है? फिर आपके पास मॉरल फिलोसफी, अब देखें ये वाला जो टॉपिक आपको ये बुक जो बता रही है, वेस्टर्न ग्रीक फिलोसफर्स बता रही है, ये न्यू फिलोसफर्स बता रही है, ये आपको मॉरल फिलोसफी बता रही है। एग्जिस्टेंशियलिज्म के लिए उसने एक अलग से दे दी है सार्ट्रे की बुक, ये पूरी पढ़ेंगे तो आपको सार्ट्रे की भी सारी वो क्लियर हो जाएगी, हिस्ट्री और उसकी सारी फिलोसफी, और आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म पे भी पता लग जाएगा। सिर्फ इस सार्ट्रे के बारे में बात नहीं होगी डेफिनेटली, इसमें और हाइडेगर की बात होगी और डिफरेंट फिलोसफर की जो एग्जिस्टेंशियलिज्म पे बात करते हैं, ये उन फिलोसफर्स को भी डेफिनेटली टच करेगा। फिर पोस्ट मॉडर्न आप पढ़ते हैं, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, तो आपके पास ये पोस्ट मॉडर्निज्म पे जितनी थेरीज हैं, जितना कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? डेकार्ट टू डेरिडा, ये पढ़ लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू यूरोपियन फिलोसफी, तो आपका डेकार्ट टू डेरिडा में सारी पीटर सेजविक की है, तो आपकी वो सारी फिलोसफी क्लियर हो जाएगी, ठीक है? लेकिन डेफिनेटली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ये कोई आसान बच्चों का खेल तो है नहीं कि आप इसको पढ़ते रहेंगे। इट टेक्स अ लॉट ऑफ इयर्स टू स्टडी फिलोसफी है, मजाक नहीं है, ठीक है? खैर मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, आइडिया दे रही हूँ, अभी सजेस्टेड रीडिंग है। फिर मैं आपको इसका एक इजी वे आउट भी बताऊंगी कि उसको इजी करके कैसे पढ़ना है, ठीक है? फिर आपके पास शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न फिलोसफी आता है, इसको भी ट्राई कर लें, अगर ये कहीं से ऑनलाइन मिलती है तो ये देख लीजिएगा, 8 नंबर पे जो बुक है। फिर मुस्लिम फिलोसोफर्स के लिए आपको अलग 2 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, इसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, इमाम शरीफ की, मजीद फखरे की भी बुक है, हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक फिलोसफी, ठीक है?
और फिर ये वाली बुक मोहम्मद इकबाल की द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स, ये तो आपको इन एनी वे इस्लामियत में भी आप लिखेंगे और आप फिलोसफी में भी करेंगे, पाकिस्तान स्टडीज में भी करेंगे, क्योंकि ये इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट। इज्तिहाद पे जो सवाल है वो हर जगह आता है, पॉलिटिकल साइंस में भी आएगा, ठीक है। फिर इकबाल पे है। फिर अच्छा, काम की अब दो चीजें ये हैं, दीज टू थिंग्स, ठीक है। एक आपके पास आ जाता है जी, एक स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया फिलोसफी है और इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया फिलोसफी है, ठीक है। ये दो इंटरनेट रिसोर्स हैं, ये बहुत काम के, अगर आप सारी बुक्स नहीं पढ़ते आप ये दो पढ़ लेते हैं तो समझे आपका बहुत अच्छा सा काम हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये बर्टन रसल की बुक है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि कंटेंट देख लेते हैं, कंटेंट में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। कंटेंट में अगर आप आते हैं तो ये देखिए प्री सोक्रेटिक है, ठीक है। इसमें हमारे पास राइज ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन हो गया। अब प्री सोक्रेटिक हमें ये चीजें नहीं चाहिए, हमें यहाँ तक कि प्री सोक्रेटिक तो चाहिए नहीं, हमें तो सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल ये चीजें चाहिए, ठीक है। आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ से, इट्स गुड। एरिस्टोटल का एथिक्स भी कवर हो जाता है, लॉजिक भी। जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछे तो लॉजिक के बारे में, वो देखें ये वाला टॉपिक आपको लॉजिक पे कवर कर रहा है। बर्टन रसल की आप बुक पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, तो ये टॉपिक आपको लॉजिक पे कवर कर रहा है। जो केपीके के पीएमएस फिलोसफी देना है उन्होंने, उनके लिए ये टॉपिक यहाँ से वो इसको फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ गया ये वाला टॉपिक, तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट एज वेल, क्योंकि एंशिएंट हमने नहीं पढ़ना। हम फिर पढ़ेंगे उसके बाद, हमने प्री सोक्रेटिक हमने पढ़ लिया, प्लेटो एरिस्टोटल तक ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे, अब देखें हमारे पास इंपॉर्टेंट वो चीजें थी, अब नीचे वाली जो है ना, दीज थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये वाले सारे फिलोसफर हमारे किसी काम के नहीं है। मॉडर्न फिलोसफी में आ जाए तो ये वाले भी एज सच हमें किसी तरह फिलोसफी में हेल्प नहीं करेंगे। गो थ्रू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब आ जाए इस पे, ये आपको, अच्छा ये वाली जो बुक है आपको दोनों सब्जेक्ट्स कवर कर रही है, पॉलिटिकल फिलोसफी भी और पॉलिटिकल साइंसेस भी और फिलोसफी भी। पॉलिटिकल साइंस में भी आपके पास यही है ना, आपने इन्हीं फिलोसफर्स को पढ़ना है, मैकियावेली हो गया, हॉब्स हो गया, लॉक हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी ये कवर हो रहे हैं, डिकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनीज खैर हमारे पास नहीं है, लेकिन ये लॉक, इन्फ्लुएंस, बर्कले, ह्यूम, तो ये आप इनको यहाँ से भी टच कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं रोसो से लेके प्रेजेंट तक। अब इसमें कांट, हेगल, ये दो तीन पढ़ने हैं, कार्ल पढ़ लिया, जेम्स हो गए, जॉन डेवी, ठीक है। अब इसको हम किसी एक को देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम चलो कार्ल मार्क्स को देख लेते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स को हम देखते हैं तो हियर वी आर। अच्छा, अब आपको इसको ना, क्योंकि इनके सब हेडिंग्स तो है नहीं, मुझे ऐसा टेक्स्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जिसमें सब हेडिंग्स ना हो, बिकॉज ये ऐसे पढ़ना पड़ता है इसको। सब हेडिंग्स में होता है कि आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि वो क्या बात करने है, इस पैराग्राफ में अगली क्या बात होगी, ठीक है। तो ये आपको सारा से पढ़ना पड़ेगा फ्रॉम जीरो टू द लास्ट वन, और फिर आपको पता लगेगा कि क्या बात हो रही है, ठीक है। खैर आप देख लीजिएगा, मुझे थोड़ी सी बुक थोड़ी सी जो है ना टर्न ऑफ करती है, पर खैर द रेस्ट इज योर ओन ऑप्शन और ओपिनियन, जो भी आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एक बुक है पावर ऑफ आइडियाज की, जो हमने मॉडर्न फिलोसफी के लिए बात की है, ठीक है। फिलोसफी द पावर ऑफ आइडियाज, इसमें अब हम बात जब करते हैं तो देखें इसमें भी हमारे पास प्री सोक्रेटिक है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल के बाद। अगर आप इस बुक को देख लें तो ये भी इट्स गुड। इसमें देखें सोक्रेटिस, प्लेटो का ये डिस्कस किया हुआ है, एरिस्टोटल का उन्होंने एक अलग से बताया हुआ है, 10 बेसिक कैटेगरीज, 3 सोल्स, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, लॉजिक इसमें भी बताई हुई है, थ्योरी ऑफ नॉलेज होगी व्हिच इज एपिस्टेमोलॉजी, भी मेटाफिजिक्स में भी उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, हम आगे आएंगे और हम पढ़ेंगे राइज ऑफ मॉडर्न मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। ये टॉपिक हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास डिकार्ट्स एंड डुअलिज्म आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास डुअलिज्म का समटाइम्स क्वेश्चन भी आ जाता है। हॉब्स एंड मटेरियलिज्म, हॉब्स हमारे पास पॉलिटिकल फिलोसफी में आते हैं, साइंस में। लॉक एंड बर्कले है, उसका आइडियलिज्म है, दैट्स गुड, हमने ये पढ़ना ही होता है। फिर मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलोसफी, ठीक है, ये डिकार्ट्स की बुक है। उसके बाद हम आ जाएं तो ये भी चैप्टर 7 भी हमने पढ़ना है, बिकॉज वी हैव टू स्टडी ह्यूम, कांट,
ठीक, इसमें ये 2 आ रहे हैं और ये इसमें मेन थीम्स ऑफ हेगल आ गया। फिर यहाँ पे सेक्शंस आ गए इसमें, डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट, फ्रेडरिच हेगल और बस ये 3 हमने इसमें सेक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्टिनेंटल ट्रेडिशन में हमने ये चीजें पढ़नी है, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है, जॉन पॉल सार्ट्रे पढ़ना है हमने, फिर हमने हाइडेगर को पढ़ना है, फिर हमने फोकार्ट पढ़ना है, डेरिडा पढ़ना है और रोटरी भी पढ़ना है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ये भी हमने पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आ गया प्रैग्मेटिज्म, उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और फिर हमारे पास आता है मॉरल फिलोसफी। अब देखें ये वाली जो है ये मॉरल फिलोसफी भी कवर कर रही है। इसमें हमारे पास डिफरेंट और पर्सपेक्टिव्स भी आ रहे हैं। ठीक है, कांट, यूटिलिटेरियन, इसमें सारी वो चीजें आ रही हैं। चलें अब हम इसको किसी एक को देख लेते हैं। ओके, लेट्स गो डाउन। अब इसमें देखते हैं कि किस तरह ये बुक एक्सप्लेन कर रही है और किस तरह सिचुएशन है। राइज ऑफ मॉडर्न मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, ये हमारा मेन कंसर्न है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्या इसमें बात करें। ठीक है, साइंस कैसे इवॉल्व हुई है, आप उसको वो थोड़ा सा देखें। फिर डुअलिज्म, मटेरियलिज्म क्या होता है, ये इस तरह बात की है। आइडियलिज्म, ठीक है, अल्टरनेटिव व्यूज क्या हैं, डज एन इमटेरियल गॉड एग्जिस्ट। तो इस तरह ये क्वेश्चन आंसर की बेसिस पे है। डेकार्ट्स एंड डुअलिज्म वो किस तरह है। ठीक है, तो ये बुक जो है ना इट्स अ बिट इजियर और ये मजे की है। ठीक है, बाकी हर एक की अपनी चॉइस है, बट ये मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि इसमें इंट्रीगिंग चीजें क्या है कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको बोल्ड किया हुआ है, सेक्शन वाइज ये डिस्क्राइब की गई है, एनिमेशन की जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे एनिमेशन दी हुई है। अभी देखें ओकेजनलिज्म को इन्होंने किया हुआ है, तो आपको होगा कि अच्छा नाउ वी नीड टू सी कि ओकेजनलिज्म क्या होती है, तो आप इसको सारा पढ़ लेंगे। सो दिस इज हाउ इट गोज एंड इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होती है। तो ये बुक अगर आप देखना चाहते हैं आई वुड सजेस्ट कि आप ये पढ़ लें। ठीक है, अच्छा ये एक ऑनलाइन मुझे एक मिला था, लिंक है एक, ठीक है, ये मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपके पास। ये हाँ, ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका ये लिंक है। तो उसमें से मैंने कुछ लेक्चर नोट्स निकाले, देखे, कुछ समझ में लगे, मुझे इजी लगे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। अब देखें इसमें एक टॉपिक आता है क्लासिक्स ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। इसमें आप आसानी से ये भी लिंक्स देख सकते हैं। एक तो बुक वाइज हो गया ना, वो बुक आप पढ़ लें तो इट्स गुड, बट अगर आपको बुक से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो गो फॉर इंटरनेट मटेरियल। इंटरनेट मटेरियल में मैं आपको लिंक्स बता रही हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देखें एरिस्टोटल में सोल इन एरिस्टोटल, हैप्पीनेस, वर्च्यू, ये आपका मॉरल एरिस्टोटल भी कंप्लीट कर देता है। डेकार्ट्स की हम बात करते हैं तो कीगीटो, स्केप्टिसिज्म, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, डिस्टिंक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, ये सारे आपके टॉपिक्स डेकार्ट्स में कंप्लीट हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। ह्यूम की में पढ़ें तो ह्यूम में हमारे पास ये ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, मिल का है तो मिल में भी आपके पास ये ऑप्शंस हैं। ये टॉपिक्स आप इनको रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंशिएंट फिलोसफी में हमें एज सच नहीं पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सोक्रेटिस और उससे पुरानी बातें हैं, दिस इज नॉट एक्चुअली इम्पोर्टेंट। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कांट की फिलोसफी है, ठीक है, इसमें ये सारी इन्होंने बातें की हुई हैं। तो देखें कांट का एक बहुत लंबा सा इन्होंने डिस्क्रिप्टिवली बताया हुआ है। कोर्स है एक्चुअली में, उसकी रीडिंग मटेरियल्स हैं। ठीक है, आप इसको पीडीएफ से देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू क्रिटिक है, स्पेस की बातें हो रही हैं, फिर ट्रांसेंडेंटलिज्म की बात है, फिनोमेना न्यूमेना की बात है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉजालिटी की बात है, रेफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म। अब कांट ने किस पे रिफ्यूट किया है वो भी है, ठीक है, और कांट पे किसने रिफ्यूट किया है वो भी होगा, सही। तो आप ये चीजें इसमें से पढ़ सकते हैं। फिर अब लॉजिक के लिए एक अलग से हमारे पास इसमें, जब आप इसको देखेंगे ना इस पूरे लिंक को, ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं। तो आप लॉजिक को करेंगे तो आपके पास ये लॉजिक का खुल जाएगा। ठीक है, उसमें डिफरेंट रीडिंग्स हैं, आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, चाहे तो बुक से कर लें तो दैट वुड बी ईजियर। अच्छा, अब ये 2 लिंक्स और थे जो कि हमें
हमें FPSC ने दिए हुए हैं, एंड आई फील लाइक ये लिंक्स बहुत बहुत हेल्पफुल है। आप किसी और को पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन इन लिंक्स को जरूर पढ़ें। इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी एंड द अदर वन इज द स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी। ये दो लिंक्स हैं जिनसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा, बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि इसमें जो है ना, आप देखें आपके पास अल्फ़ाबेटिकली ये सर्च बार गिवन है, इसमें आप किसी भी अल्फ़ाबेट को क्लिक करेंगे, आपके पास उसके अल्फ़ाबेट के रिगार्डिंग सारी बातें खुल जाएंगी, ठीक है, सारे फिलोसफर्स खुल जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम हाइडेगर पे जाते हैं, हाइडेगर मार्टिन, इसका हमारे पास पूरा बायोडाटा है, ठीक है, इस फिनोमेनोलॉजी के बारे में किस किसने बात की वो है, सारा इंट्रो आ गया। फिर ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, फिलोसफी एज फिनोमेनोलॉजिकल ओंटोलॉजी, फिर हमारे पास ये सारे इसके कंटेंट्स आ रहे हैं। आपको जो इसमें से समझना है, पढ़ना है, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। आप उस पर क्लिक करेंगे, यू कैन गो डाउन एंड यू कैन जस्ट चेक इट आउट कि उसमें क्या काम है उसका, ठीक है। लाइकवाइज स्टैनफोर्ड की जो है वो भी बहुत इजी सी है, उसमें anyhow they are not, it's not workable at the moment, maybe they are doing anything, or oh it is okay fine। अच्छा, इसमें हम देखते हैं, इसकी भी वही अल्फ़ाबेट से हम इसको सर्च आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ फिलोसफी के लिए ना, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी देखना चाहे ना तो वो आपको इसमें हेल्प आउट हो जाएगा। अब हम अगर कांट को देखते हैं इसमें, और आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी कर सकते हैं। अब अगर आपने वहाँ पे हाइडेगर को देखा था, आप यहाँ पे हाइडेगर को भी देख के बता सकते हैं, या देख सकते हैं कि उसका किस तरह का जो है कंटेंट क्या डिफरेंट है, ठीक है, क्या बातें हैं जो उसमें नहीं है और इसमें है, ये वाली ऑप्शंस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट कि इसमें एक्चुअली में क्या सिचुएशन है, क्या टॉपिक्स हैं, चीज़ें मिक्स एंड मैच करके देख लें कि किस में अच्छा मटेरियल आपको मिल रहा है अभी, बिकॉज इट्स 2022 2023 इज अ बिट फार, उसका जो एग्जाम आना है और वो सब। तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा अपने सेल्फ रिसर्च करें ताकि आपको पता लगे कि पढ़ाई एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। आप देखें इसमें किस तरह का बीइंग इन टाइम, लेटर फिलोसफी और ये सारा सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नोट्स एक्चुअली बनाने किस तरह चाहिए, ठीक है। इसमें तो आई जस्ट शोड यू सम ऑफ द रिसोर्सेज व्हिच आई हैड न्यूमरस बुक्स। अगर किसी को कुछ चाहिए या कुछ नोट्स हैं जो मैंने खुद भी बना के रखे हुए थे, सो दिस इज अ कपल ऑफ these are the couple of notes and stuff which I made, और वो सब चीज़ें तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट, और खुद भी देखें, सर्च आउट करें, देखें चीज़ें किस तरह हो सकती हैं, टॉपिक्स आपको कहाँ से इजी समझ में आ रहा है वो आप देखें। एंड देन नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी कि नोट्स एक्चुअली बनाने किस तरह चाहिए आपको, एंड व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू मेक नोट्स। कोई भी और प्रॉब्लम आई गेस अब आपको सोर्सेस का इशू नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत काफ़ी सोर्सेज आपको बताए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी 2-4 सोर्सेज हैं विच मैंने अभी आपको ये काइंड ऑफ ऑथेंटिक सोर्सेज बताए, ठीक है। बाकी ये कि वो जो सोर्सेज हैं, दिस आई वुड नॉट से कि दे आर ऑथेंटिक, बट दिस इज समथिंग कि आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उससे नॉलेज ग्रास्प कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इन अ वेरी इजी लैंग्वेज। ये थोड़े से शायद आपको टेक्निकल लैंग्वेज लगे, लेकिन जो दूसरे सोर्सेज हैं वो टेक्निकल लैंग्वेज इतना नहीं है, सो दे वुड बी अ बिट इजी टू ग्रास्प। लेकिन ये है कि वो आप पेपर में लिखेंगे तो आई वोंट से एनीथिंग कि आपको नंबर इतने अच्छे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो इसलिए। लेकिन ये है कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं आपको वो रिसोर्सेज भी बता दूंगी, ठीक है। सो फॉर नाउ इनको चेकआउट करें और देखें कि इनमें क्या चीज़ ईजी लगती है और कैसे आप उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कोई हेल्प चाहिए हो, कुछ और पूछना हो, बताना हो, सो आई एम ऑलवेज ओपन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।